मैं मेरे इंडियन भाई और बहनों में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप चैनल के नाम पर मत जाओ। और बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, लेकिन कुछ मिसगाइड करने वाले थे। मैं मिसगाइड करने की नहीं कर रहा, मैं देश के भले के लिए कर रहा हूँ। इसलिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, ये बहुत चिंता की बात है। तो मैं आज एक विषय पर बोलने जा रहा हूँ, आप नाम पे मत जाइए। ये हिंदुताई दातार यूट्यूब चैनल है। और मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। तो आप कहेंगे कि पीएम बनना कोई भगवान नहीं है। अब हमारे देश में अगर तुम इलेक्शन कमीशन आयोग का रिकॉर्ड देखेंगे 70 साल का, अब बीजेपी का भी रिकॉर्ड देखेंगे, एनडीए का रिकॉर्ड देखेंगे, कांग्रेस की सत्ता का, या हम बीजेपी की बात करेंगे, एनडीए की बात करेंगे, तो जो लोग मर्डर कर चुके हैं, मर्डर की केस है, बलात्कार की केस है, रेप की केस है, अपहरण की केस है, भ्रष्टाचार की केस है, ऐसे बहुत सारे आदमी बीजेपी में भी आमदार खासदार बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने का तात्पर्य यह है कि आमदार खासदार हमारे देश में कोई भी अज्ञानी आदमी बन जाता है, क्योंकि ये किसके हाथ में होता है? बीजेपी के पार्टी के हाथ में होता है। अगर बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसी अनपढ़ को टिकट दे देती है, किसी क्रिमिनल को टिकट देती है, तो वो क्रिमिनल आदमी आमदार खासदार बन जाता है, फिर मंत्री बन जाता है, और बाद में सीएम पीएम भी बन सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर बीजेपी चाहे, कांग्रेस चाहे, तो किसी भी आदमी को पीएम सीएम बना सकती है, आमदार खासदार बना सकती है, मंत्री बना सकती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा सीना 56 इंच का है, अगर आपका सीना 56 इंच का है, आप देश के पंतप्रधान हैं, पीएम है, तो मैं आपसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ जो जनता के हित में है, आपके हित में है, आपके पार्टी के हित में, आपके सत्ता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और चैलेंज ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। मैं कुछ जो पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर है, कुछ अच्छे है, जान पे भी बाजी लगाते हैं, लेकिन 99% पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। 1% छोड़ के जो बलिदान करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर वो चैलेंज आपको बुरा नहीं लगेगा सुनने के बाद में, कि जो भी एसपी है, जो भी डीआईजी है, एसीपी है, जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, जो मेन ऑफिसर है, पुलिस वाले छोड़ के जो सिपाही है, जो जो इनके अधिकारी के नीचे रहते हैं, उनको छोड़ के जो जिले के मेन होते, जैसे एसपी है, डीआईजी है, एसीपी है, थानेदार है, इन लोगों ने, मेरा एक चैलेंज है कि इन लोगों ने सचमुच अगर ये देशभक्त है और ड्यूटी कर रहे हैं और जनता की, देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता का हिफाजत करते हैं, तो वो पैसे के लिए, पगार के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम करते। तो मैं आपसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि सभी जिलों के, सभी शहरों के, मेट्रो हो कोई भी, अपने देश के अंदर पूरे जितने भी मेट्रो सिटी है, मिनी सिटी है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, जो भी है, जिला स्तर का है, तालुका स्तर का है, जिला स्तर तक, उस एसीपी ने, डीआईजी ने, उस एसपी ने, उस थानेदार ने मुझे, जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि पुलिस बहुत अच्छी है, इसलिए वो ये एक प्रमाण दे कि वो जो भी उस शहर में मुस्लिम एरिया है या बौद्ध लोगों का एरिया है, उस एरिया के अंदर जाए और कोई कार्यक्रम के बहाने जाए, या ऐसे स्पेशल भी जाए विजिट करने के लिए, और
ऐसा दिखाए कि मैं वहाँ गया था, मैंने कार्यक्रम किया था और मैं निर्भय होकर गया और निर्भय होकर आया, तो आपका लोग स्वागत करेंगे, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। और जो भी क्रिमिनल एरिया बताते हैं लोग, मीडिया वाले या कोई भी, तो आप उस क्रिमिनल एरिया के बीच में जाके दिखाओ, सेंटर में जाके दिखाओ, चाहे फिर आप पूरी पुलिस फोर्स लेके जाओ, मिलिट्री लेके जाओ, लेकिन जाकर दिखाओ। हर एसपी, हर डीआईजी, हर एसीपी, हर थानेदार ये करके दिखाए, चाहे पुलिस फोर्स लेके जाए या अकेले जाए, आपको जो तरीका अपनाना है वो जाए, लेकिन मुस्लिम एरिया के सेंटर में जाए, बौद्ध लोगों के सेंटर में जाए, ताकि लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़े कि ये पुलिस डिपार्टमेंट डरपोक नहीं है। आप सुरक्षा के साथ जाइए और आप डरते नहीं है, ये जनता को दिखाइए। और क्रिमिनल एरिया में जाइए, आप लोगों को ये दिखाइए। अगर ये दिखाते हैं, आप होम मिनिस्टर को ये आदेश दे, होम मिनिस्टर ने ये सब आदेश दे कि हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े सिटी हो, छोटी सिटी हो, उसके थानेदार, एसपी, डीआईजी, एसीपी, सब ने, जो बड़े बड़े अधिकारी है, उन्होंने मुस्लिम एरिया के बीच में, शहरों के जो बस्ती है उसके बीच में, बौद्ध लोगों की जो बस्ती होती है उसके बीच में जाकर दिखलाए और ये मीडिया में आए और लोगों में पुलिस के बारे में विश्वास बढ़े कि पुलिस डरपोक नहीं है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ और ये चैलेंज है मेरा। आप ऐसा आदेश दीजिए, तब मैं आपको समझूंगा कि सचमुच आप नरेंद्र मोदी जी, आपका सीना 56 इंच का सीना है। हमारे जो गृह मंत्री है उनका सीना 56 इंच का सीना है और बीजेपी गवर्नमेंट का सीना, एनडीए का सीना 56 इंच का सीना है। और ये ऐसे बार बार जाते रहना चाहिए, साल में एक बार तो भी जाना चाहिए और लोगों में ये विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट ये काम करता है। अगर ये आप नहीं करते तो आपके बारे में पुलिस के बारे में ये बोलेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्रिमिनल लोगों से डरता है या क्रिमिनल एरिया से डरता है, जो तथाकथित बताते हैं कल्पोकल्पित है या नहीं है, या आप मीडिया वाले कुछ भी छापते, अच्छे एरिया को भी क्रिमिनल बता देते हैं। एक दो घटना हो जाती है, आजकल तो छोटे छोटे गांव में भी एक दो घटना हो जाती है तो उसका बोलबाला नहीं होता, लेकिन शहरों में थोड़ा कुछ हो गया तो उसका मीडिया वाले बहुत ज़्यादातर बुद्धिस्ट बौद्ध एरिया का और मुस्लिम एरिया के बारे में बहुत ही पेपर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत ही गलत तरीके की प्रतिमा बनाई है देश में। और ऑटो वाले, रिक्शा वाले, एम्बेसडर वाले, टैक्सी वाले बुद्धिस्ट एरिया में 8 बजे के बाद में, रात के 8 बजे के बाद में मुस्लिम एरिया में जाने के लिए मुस्लिम और बौद्ध छोड़ के टैक्सी वाले, कोई भी आदमी गैर बौद्ध, गैर मुसलमान टैक्सी वाला बुद्धिस्ट बौद्ध लोगों के एरिया में, मुस्लिम लोगों के एरिया में जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? तो ये जो मीडिया वाले दिखाते हैं उसकी वजह से डर पैदा हो गया है। और पुलिस वाले भी, अधिकारी लोग ऐसा करते हैं, मैंने जो अभी बताया, इस वजह से वो लोग, जनता डरती है, टैक्सी वाले डरते हैं और फिर उसकी अफवाह फैल जाती है कि ये बहुत डेंजर एरिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाके दिखलाइए। आप पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, सैनिक डिपार्टमेंट का काम है कि देश की रक्षा करना, देश के लिए बलिदान करना। और मुझे नहीं लगता कि सैनिक और पुलिस डिपार्टमेंट में कोई फर्क है। आप जब सैनिक में गए, आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में गए, बड़े बड़े अधिकारी, तब आप पगार के लिए नहीं गए, पैसे के लिए गए, देश के लिए गए। इसका प्रमाण दीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ और ऐसा आप करते तो मैं आपको सलाम करूँगा, मैं आपको सलामी ठोकूँगा और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी सलामी ठोकूँगा, बीजेपी को भी सलामी ठोकूँगा। अगर आप ये आपको क्या, इस पर आपकी राय रखे, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मेरा विषय क्या है, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट्स करके बताइए, ताकि नरेंद्र मोदी की तरफ उनके कान तक ये आवाज़ जाए और ऐसा करके दिखलाए। मेरी ये इच्छा है। और आप कमेंट भेजिए, सवाल पूछे, मैं आगे और वीडियो डालूंगा। ऐसा मेरी राय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।